नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर ए.के. मिश्रा होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेयर फॉल के लिए। ऐसे तो हेयर फॉल एक बहुत कॉमन सी डिजीज़ है, मेल या फीमेल दोनों में ही ये पॉसिबल है, बट जो बहुत कॉमन कॉज होता है फीमेल्स जो है ये सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। और जो उनकी मेडिसिन है उसके लिए जो होम्योपैथ है वो क्या कहते हैं होम्योपैथिक के हिसाब से कि फीमेल्स के लिए मेडिसिन जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उनके रीजंस बहुत अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फीमेल हेयर फॉल प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हेयर फॉल होता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो मैं बहुत छोटे में ही और आपको ये रीज़न बताता हूँ क्या है। देखिए, जो सबसे पहला और मेजर कॉज है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने ऊपर उतना केयर नहीं कर पाती और जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उनको होती रहती है। और ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उनके हेल्थ इश्यूज से लेकर के फिर बाद में ये हेयर फॉल पे भी आ जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एक प्रॉपर स्लीप ना होना। चूँकि मॉर्निंग में उन्हें जगना है, बच्चों के लिए टिफ़िन मंगाना है या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो अगर प्रॉपर स्लीप नहीं है तो दिस मे बी ऑल्सो अ रीज़न फॉर हेयर फॉल। और हेयर फॉल भी इस तरह से होने लगते हैं कि बिल्कुल थिनिंग हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि स्कैल्प दिख रहा है, मेरे तो डेंसिटी बाल की एकदम से कम हो गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एंजाइटी। और बीइंग फीमेल ये बहुत कॉमन है कि वो हर एक के बारे में चिंता करती है। हस्बैंड की चिंता है, घर की चिंता है, मदर की चिंता है, बच्चों की चिंता है। एंजाइटी एक बड़ा रीज़न है। चौथा जो मेजर रीज़न है कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर या इस तरह का कोई फीवर जिसकी मेडिसिन लंबे समय तक चली हो, या जो थायराइड है ये इशू है, इनकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो मेन जो 5 रीजन हमने आपको गिनाए, पहला न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, दूसरा प्रॉपर स्लीप ना होना, तीसरा जो एंजाइटी है, जो डे टू डे लाइफ में वो एंजाइटी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लेती है, चौथा जो आपका थायराइड रीजन हो गया, या पांचवा टाइफाइड अक्सर जिसको होता है उसके बाद भी ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम इस तरह से आती है। मैं आपको 2 तरीके की मेडिसिन यहाँ पर आपको बताऊंगा। मेरे 2 कॉम्बिनेशंस हैं एक एम्स हेयर फार्मूला के नाम से। देखिए, एक कॉम्बिनेशन होगा जो आपकी खाने के लिए दवाइयाँ हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ करेंगे, और एक कॉम्बिनेशन होगा जिसको आपको लगाने के लिए होगा, आपको उसको लगाना होगा अपने हेयर के स्कैल्प में। ठीक है, और ये दोनों फार्मूले काफ़ी इफेक्टिव हैं और जाहिर सी बात है कि ये हेयर फॉल को आपके न केवल रोकते हैं बल्कि हेयर के ग्रोथ को रिप्रमोट भी करते हैं। इवन अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो मैं इन दोनों फार्मूलोज को आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपकी जानकारी के लिए है वीडियो। इनमें मेडिसिन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल मेडिसिन है जो बहुत अच्छा एक्शन करती है। फिर भी आप कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो तो किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के गाइडेंस में ही इसका उपयोग करें। मैं यहाँ पे इन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि आप इन मेडिसिन को कैसे लेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं कि अगर हमें जो मेडिसिन यूज़ करनी है, जो हमें फार्मूला बनाना है ए.के. एम्स, जो हमारा फार्मूला है हेयर फार्मूला, तो पहला फार्मूला हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जो हमें दवाइयाँ खानी है। देखिए, हमें इसमें 4 मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है। पहली मेडिसिन है आपकी एसिड फॉस 30। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपकी सुविधा के लिए इसका स्क्रीन पे पिक्चर भी लगा दे रहा हूँ। एसिड फॉस 30, देखिए एसिड फॉस 30 उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको जनरली हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो वीकनेस की वजह से, वीकनेस बहुत एग्जॉस्टिव हो जाती है लाइफ, या बहुत वर्क करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जॉस्ट हो जाते हो इस वजह से, या मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, वीकनेस रहती है शरीर में, दिमागी तौर से भी थकान रहती है, तो एसिड फॉस 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो हम इसमें बात करने वाले हैं दैट इज विस्बेडन 30। उसका भी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। विस्बेडन 30 ये मेडिसिन हेयर फॉल में, प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग हो रही है हेयर्स की उनमें, और हेयर की थिनिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। विस्बेडन 30 पे मैं अलग से भी एक वीडियो आपको अभी बना दूंगा जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन हेयर फॉल की हर तरह की प्रॉब्लम को शट आउट करती है। तीसरी मेडिसिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन में दैट इज रोजमेरी 30। दैट इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन जब खास करके आपको स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे हो,
एंजाइटी होती हो, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हो, बालों में ड्राइनेस आ रहा हो, एकदम से ऐसा लगता है कि बाल बेजान से हो गए, रुखे से हो गए, बाल दो मुँहे होने शुरू हो गए हो, तो रोजमेरी नट्स 30 बहुत ही इफेक्टिव रोल उसमें प्ले करती है। चौथी और आखिरी मेडिसिन जो स्पेशली फीमेल्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी है, अगर आपको किसी तरह की विटामिन डिफिशियंसी है, या इवन ऐसा हो रहा है कि आपको अननोन किसी वजह से आपके चेहरे की ऐसा लगता है कि चेहरे का ग्लो गायब होता चला जा रहा है, ग्लो भी डेवलप करता है, और हेयर फॉल जो प्रॉब्लम है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आपको करना क्या है कि इन चारों मेडिसिन को, एसिड फॉस 30 आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, दूसरा विस्बेडन 30, तीसरा रोजमेरी नट्स 30 और चौथा चाइना 30। तो ये जो चारों मेडिसिन हमने अभी आपको बताई है, इन चारों मेडिसिन के इक्वल अमाउंट लेंगे और चारों को एक साथ मिलाएंगे, और इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। क्या करना है, डायरेक्ट 2 बूंद जीभ पर सुबह, 2 बूंद जीभ पर दोपहर में और 2 बूंद शाम को, 3 टाइम आपको ये दवाएं लेनी है इस कॉम्बिनेशन को। दूसरी जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, जो आपको हम सोचते हैं कि कुछ हमारा लगाने के लिए हो जाए, डेंड्रफ भी हो रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं, स्कैल्प भी हो रहा है, तो हम आपको एक हेयर ग्रोथ AKMs फॉर्मूला बताते हैं। जो हेयर ग्रोथ फॉर्मूला आपको एप्लीकेशन करना है, तो उसको एप्लीकेशन करें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी हम 4 तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है आर्निका मदर टिंचर। आर्निका मदर टिंचर ये बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है, जो कि हेयर फॉल में, हेयर थिनिंग में, या आपके किसी भी तरह के हेयर प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दूसरी मेडिसिन हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज जेवरॉन्डी मदर टिंचर। दूसरी मेडिसिन जो जेवरॉन्डी मदर टिंचर, ये भी आपके हेयर के, अगर आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, या हेयर आपका स्कैल्प इस तरह से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खाली हो गया है, ऐसा लग रहा है डेंसिटी इसकी कम होती जा रही है, बाल एकदम गुच्छे में गिरते चले जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रोल इसका प्ले होता है, दैट इज जेवरॉन्डी मदर टिंचर। जो तीसरी मेडिसिन हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एसिड फॉस मदर टिंचर। अभी आपको हमने इस कॉम्बिनेशन में एसिड फॉस का 30 पोटेंसी बताया था, अब बात कर रहे हैं एसिड फॉस मदर टिंचर। मैं सबकी पिक्चर्स यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप इनको एक अच्छी से अच्छी कंपनी, चाहे आप SBL ले लें या रिक्वेग ले लें या WSI। और चौथी जो मेडिसिन है, दैट इज सोरेलिया। ये सोरेलिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये बेसिकली क्या करती है, पिगमेंटेशन कॉज करती है, मेलेनिन को एक्टिवेट करती है, तो उसी तरह से आपके बालों की जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है उसको भी ये बहुत अच्छे से कवर करती है। तो इन चारों मेडिसिन को आप लेंगे, क्या करेंगे कि आप 30 ml की इसकी बॉटल मार्केट से लेके आइए, और एक 100 ml की बॉटल लीजिए खाली। सब में से 15 ml आप मिला लीजिए, या 10 ml ले लीजिए, और 10 ml सबकी लेकर के आपके टोटल 40 ml हो जाएंगे। और उसके बाद जो शीशी में आपके 60 ml की जगह है, उसमें अगर ठंड में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ओलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। ठंड में ओलिव ऑयल में इनको मिला लीजिए, यानी कि 40 ml आपकी ये दवाइयाँ हो गई चारों, 10 ml, और 60 ml आपका ओलिव ऑयल। और अगर आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोकोनट ऑयल जो आपका प्लेन आता है, दैट इज़ वेरी गुड, और उसमें आप इनको इसी रेशियो में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको शेक करिए, और रात में सोते समय, जब भी आप रात में सोने जा रहे हो तो इसको शेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप इसको रखेंगे तो मेडिसिन चूंकि अल्कोहल बेस पे रहती है तो वो ऊपर में आ जाएगी और ऑयल आपका नीचे हो सकता है, या तो इसके कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल बाइफरकेट दिखाई देंगे अलग अलग। तो बेहतर होगा कि आप इनको अच्छे से शेक कर लें, फिर रुई में सोक करके और स्कैल्प पे धीरे धीरे करके लगाइए। जब भी लगाएं तो आप कोशिश करें इसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लगाएं, और इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। जो आपको कॉम्बिनेशन हमने बताया, ठीक है, AKMs हेयर फार्मूला ओरल ड्रॉप, और एक आपको बताया AKMs हेयर फार्मूला दैट इज लोकल एप्लीकेशन, जो आपके स्कैल्प पे आपको लगाना होगा। तो इन दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ की देखिए, बालों का झड़ना न एक दिन में आपका शुरू होता है, और नहीं ये ऐसा है कि बस फीवर की दवा है और आपने यूज़ किया और आपको तुरंत एकदम से जादू की तरह से रिजल्ट मिल जाएंगे। बट यस, ये रिजल्ट अपना दिखाना शो कर देते हैं। आपको मिनिमम जो है 30 to 45 डेज, और आप इसको 3 मंथ तक, मैं जिनको ये सीवियर प्रॉब्लम है हेयर फॉल की और अक्सर होता रहता है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि 3 मंथ तक आप इसका इस्तेमाल करें और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप सबसे गुजारिश भी है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जिस तरह की जो भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं उन वीडियोस को आपको दे सके। दूसरा, अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की इसमें सलाह चाहिए
तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पे डिस्प्ले में है, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के व्हाट्सअप करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा। और प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी इस तरह के स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे उनकी कंसल्टेशन फीस बिल्कुल 0 होगी, बिल्कुल माफ होगी। आपके लिए एक ऑफर है हमारी तरफ से दोस्तों, और आपको जो है जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाएगी मेरे से, मैं अच्छी से अच्छी सलाह देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, जल्दी ही आपके सामने फिर उपस्थित होगा। मैं डॉक्टर ए के मिश्रा आप सबका धन्यवाद करता हूँ।